हेलो एवरीवन, जी के आई क्यू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइस। सार्वत्रिक उत्पाद कुट का अंगीकरण किसके लिए किया गया है? सी बारकोड। इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। सार्वत्रिक उत्पाद कुट सार्वत्रिक प्रयोग में आने वाला बारकोड है, जिसका उपयोग उत्पादन और रिटेल उद्योग में उत्पादों के वर्गीकरण के लिए किया जाता है। इस बारकोड रीडर द्वारा पढ़ा जाता है। निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया? ए थियोडर मेमन। लेजर का संक्षिप्त रूप है। यह एक उच्च अक्षमता का प्रकाशीय बीम है जिसका आविष्कार थिएटर मेमन ने किया। ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। सी लेजर बीम। इसके थोड़ा पढ़ते हैं इसके बारे में। सीडी में ध्वनि और दृश्य के पुनरुत्पादन के लिए लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। सीडी के गड्ढों परावर्तित प्रकाश को ग्रहण कर उसे संकेतों में बदला जाता है। किसी प्रकार भौतिक संबंध आवश्यक नहीं पड़ता। डीपीआई दर्शाता है डॉट पर इंच को। डीपीआई एक इंच लंबाई डॉट्स की संख्या बताता है। इसे क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर मापा जाता है या प्रिंटर या मॉनिटर में आउटपुट की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं कर्सर। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक रेखा को ब्लिंक करती है जिसे कर्सर कहा जाता है। कीबोर्ड द्वारा दिया जाने वाला इनपुट कर्सर की जगह पर ही बनता है। डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? लेजर प्रिंटर। उच्च गुणवत्ता तथा प्रति कॉपी छपाई का खर्च कम होने के कारण लेजर प्रिंटर का प्रयोग डेस्कटॉप छपाई में किया जाता है। इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? कार्ड रीडर। कीबोर्ड तथा माउस कंप्यूटर के प्रयुक्त लोकप्रिय इनपुट डिवाइस है। बारकोड का प्रयोग उत्पादों की सूचना को कंप्यूटर में डालने के लिए किया जाता है। कार्ड का रीडर एक आउटपुट डिवाइस है जो कार्ड पर छपी सूचना को आउटपुट डिवाइस के रूप में प्रस्तुत करता है। कर्सर मूवमेंट बटन में एंड का प्रयोग किया जाता है। सी कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए। कर्सर मूवमेंट बटन में प्रयुक्त एंड बटन कर्सर को लाइन में पेज के अंत में ले जाता है। टैब बटन का प्रयोग किया जाता है। कर्सर को एक निश्चित दूरी तक कूदाने के लिए। टेबल या एक्सेल में एक खाने से दूसरे खाने में जाने के लिए। डायलॉग बॉक्स में विकल्पों के चयन के लिए। डी टैब बटन का प्रयोग कर्सर को रूलर द्वारा निर्धारित दूरी तक कूदाने, एक खाने से दूसरे खाने में जाने का डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध विकल्पों के चयन में किया जाता है। कंट्रोल ऑल्ट और टेल बटन एक साथ प्रयोग किया जाता है। ए कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए। कंट्रोल ऑल्ट और डेल बटनों का एक साथ प्रयोग कर कंप्यूटर को रीसेट किया जा सकता है। ऐसा तभी किया जा सकता है जब कंप्यूटर हैंग हो अर्थात किसी अन्य आदेश का पालन नहीं करता हो। इनमें से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? डी स्कैनर। पॉइंटिंग डिवाइस का प्रयोग किसी आइकन, अक्षर और या वस्तु आदि को इंगित करने के लिए किया जाता है तथा माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक,
प्रकाशीय पेन आदि इसका उदाहरण है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग तस्वीर रेखा चित्र को कंप्यूटर में डालने के लिए किया जाता है। बैंक में चेक या ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। माइकर का बैंक में चेक या ड्राफ्ट के शीघ्र भुगतान निकलने के लिए माइकर MICR कोड का प्रयोग किया जाता है। यह विशेष चुंबकीय स्थायी विशेष प्रकार से अक्षरों का कंप्यूटर की सहायता से पढ़ा जाता है। वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिका को जांचने में किया जाता है। इसमें उच्च तीव्रता प्रकाशीय किरणों को कागज पर डाला जाता है तथा परावर्तित किरणों का अध्ययन कर सही उत्तर का पता लगाया जाता है। डिजिटल कैमरे में प्रयोग होता है फोटो एंड डायोड। इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। डिजिटल कैमरा एक इनपुट डिवाइस है जिसमें फोटो डायोड का प्रयोग होता है जो प्रकाशीय सूचना को विद्युत तरंगों में बदलकर कंप्यूटर को देता है। मॉनिटर के गुणवत्ता को पहचान की जाती है डॉट पिच से, रिजोल्यूशन से, रिफरेंस रेट से, उपरोक्त सभी। इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान डॉट प्रति इंच या पिक्सल प्रति इंच पर डॉट की संख्या, रेजोल्यूशन, रिफ्रेश से की जाती है। इंक जेट प्रिंटर के रंगहीन स्याही को बोतल में मूल रंगों की संख्या होती है B। 3 इंक जेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बोतल में 3 मूल रंग होते हैं, लाल, नीला और पीले का प्रयोग किया जाता है जिनकी स्याही मिश्रण कर आवश्यक रंग प्राप्त किए जा सकते हैं। लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है लेजर बीम का, प्रकाशीय ड्रीम का, अवशेषित स्याही डोनर का, उपरोक्त सभी का। इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। लेजर प्रिंटर में प्रकाशीय ड्रम पर लेजर बीम की सहायता से विद्युतीय आकृति बनाई जाती है। आवेशित स्याही डोनर स्याही को कागज पर चिपका देता है और वांछित आकृति प्राप्त की जाती है। निम्न में से कौन एक यंत्र सामग्री नहीं है? प्रचालन तंत्र। 2 प्रचलित आउटपुट डिवाइस हैं मॉनिटर और प्रिंटर। इसके बारे में थोड़ी पढ़ते हैं। मॉनिटर व प्रिंटर 2 प्रचलित आउटपुट डिवाइस हैं। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर इनपुट डिवाइस हैं जबकि CD और फ्लॉप मेमोरी का उदाहरण है। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? मॉनिटर का। इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। मॉनिटर एक प्रचलित आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के सभी प्रक्रियाओं और परिणामों को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट एक माध्यम है? प्रिंटर का। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी आउटपुट देता है। स्कैनर, माउस और कीबोर्ड इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश करने की सर्वाधिक सामान्य पद्धति है कीबोर्ड। आउटपुट डिवाइसेज संभव बनाते हैं ये डाटा देखना, प्रिंट करना। इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। मॉनिटर व प्रिंटर 2 प्रचलित आउटपुट डिवाइस हैं। मॉनिटर पर हम डाटा देख सकते हैं जबकि प्रिंटर पर इसे प्रिंट कर सकते हैं। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस सॉफ्ट कॉपी जबकि प्रिंटर एक आउटपुट या हार्ड कॉपी कहलाता है। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है प्रिंटर द्वारा। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। स्कैनर स्कैन करता है पिक्चर व टेक्स्ट दोनों का। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है
टेक्स्ट व पिक्चर को स्कैनर का डिजिटल रूप से परिवर्तित करता है। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। जॉयस्टिक जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग वीडियो गेम, सिमुलेटर आदि में किया जाता है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट डिवाइस है तो हार्ड कॉपी एक प्रिंटेड आउटपुट डिवाइस है। कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट को कहते हैं मॉडिफायर की। इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट बटन को मॉडिफायर की बटन कहा जाता है। इनका प्रयोग किसी अन्य बटन के साथ मिलकर विशेष के लिए किया जाता है। किस उत्पाद व प्रिंटेड लाइनों के पैटर्नर को कहते हैं? बारकोड। इसके बारे में थोड़ा करते हैं। बारकोड्स विभिन्न चौड़ाई की काली पट्टियाँ होती है जिन उत्पाद का विवरण रखने के लिए उनके ऊपर प्रिंट किया जाता है। इस बार कोड रीडर द्वारा पढ़ा जाता है। किस विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन किसी दूसरे बटन के साथ कॉम्बिनेशन का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल का। कंट्रोल और ऑल्ट शिफ्ट बटनों का कॉम्बिनेशन बटन कहा जाता है क्योंकि इनका उपयोग अन्य बटन के साथ किया जाता है। इनमें कौन उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान का प्राथमिक उपयोगिता है? बैंक। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। निम्नलिखित में कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है? सेमीकंडक्टर लेजर। निम्नलिखित में से कौन आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है? माउस। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट युक्त नहीं है? डिजिटल कैमरा। एक इंटेलिजेंट टर्मिनल में क्या विशेषता होती है? इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है किंतु यूजर द्वारा इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। एक समांतर पोर्ट अधिकतर किस में इस्तेमाल होता है? मुद्रिक और प्रिंटर या दोनों। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सेल्स की संख्या को कहते हैं रेजोल्यूशन। एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं जिनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है कहलाते हैं वेबकैम्स। OCR का पूरा रूप है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है माउस। कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? बैकस्पेस। कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों से नंबर जल्दी ही टाइप किए जा सकते हैं? न्यूमेरिक पैड। कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है डायगोनल। थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं। कंप्यूटर या टीवी के मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार उसके विकिरण की लंबाई के बराबर होता है क्योंकि मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को एक कोने से दूसरे कोने तक अर्थात डायगोनली मापा जाता है। का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट या ग्राफिकल इमेज को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किया जाता है ताकि इसे मेमोरी में स्टोर किया जा सके। स्कैनर को। वॉइस डाटा को शब्दों में बदलकर उसके डिजिटल टेक्स्ट में रूपांतरित करता है ताकि उसे कंप्यूटर समझ सके। डी स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही हैं? मॉडेम।
पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया? डगलस एंजलबर्ट ने। इनमें से कौन सा पॉइंट और ड्रा डिवाइस है? माउस। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? डी प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर। उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर्स को मिटा या इरेज कर देते हैं? बी डिलीट। ट्रैक बॉल उदाहरण है? बी पॉइंटिंग डिवाइस का। माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने के लिए दिखाई देता है? बी विशेष मेनू, एक विशेष मेनू। माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है? ई पेज को स्क्रॉल करने के लिए। सामान्यतः पेरिफेरल इक्विपमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है? ए कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़े गए किसी डिवाइस के लिए। डब टर्मिनल है? बी नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर